पहले जब ये टांके वाके का सुनार का काम नहीं होता था ना, तो ये कुंदन का ही काम होता था। गोल्ड को पूरा शुद्ध किया जाता है ना, जब जाके कुंदन बनता है। महाराजा रणजीत सिंह जी का कोहिनूर जड़ा था ना, उस परिवार में से हूँ मैं। पहले रोटी कपड़ा और मकान, फिर कोई जड़ा सामान। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। आप क्या बना रहे हैं? ये कुंदन जड़ाई का काम है। अच्छा, ये बहुत पुरातन काम है गोल्ड का। पहले जब ये टांके वाके का सुनार का काम नहीं होता था ना, तो ये कुंदन का ही काम होता था। ये गोल्ड का बनता है कुंदन, और गोल्ड को पूरा शुद्ध किया जाता है ना, जब जाके कुंदन बनता है। ये गोल्ड है? हाँ। और ये कुंदन है? नहीं, तो ये कुंदन है, गोल्ड का बना हुआ है। अच्छा, ये कुंदन गोल्ड से बना हुआ है। हाँ। और ये जो इसके अंदर ये रूबी है, मानक है ये। अच्छा, रूबी। हाँ, ये लग रहे हैं ना ये। हाँ, जैसे कि ये इसमें डायमंड लगे हुए हैं सारे, है ना। इसमें देखो ये बारीक बारीक के खन में होल है ना, इधर ये इसमें ये 4 नग रह गए अब, ये बाकी के हो रहे हैं, है ना। तो ये तैयारी ये आएगी इसकी। तो कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं? आपके हमारी पीढ़ियों का काम है। मैं उस महाराजा रणजीत सिंह जी का कोहिनूर जड़ा था ना, उस परिवार में से हूँ मैं। आपकी जनरेशन कौन सी जनरेशन है जो इस तरीके का? करीबन देख लो कि अभी हमारी करीबन 21वीं 22वीं पीढ़ी होगी मेरी। यहाँ बच्चे भी कर रहे हैं मेरे। आपका बच्चा भी करने लगा? मतलब आप चाहोगे वो काम जो पुश्तैनी काम है वो आगे तक चले? बिल्कुल चले। मैं तो चाहूंगा ये कि यहाँ पे बिल्कुल ये काम नहीं तो लुप्त हो जाएगा। और पूरा हाथ को काम है, एक महीने मशीन बिल्कुल यूज कौन कर सको, तो काफी ज्यादा लोग यूनिक भी लागे हैं। बिल्कुल। और मेहनत भी फुल है इसमें। और इसमें एक ये है कि टांके का भी कोई चक्कर नहीं है। जैसे कि मान लो अपन इस पत्थर लिया अपन ने, है ना, पत्थर का वजन कर लिया, फिर इसके ऊपर जो डायमंड लगे उसका वजन आ गया, है ना, और इस पे जो कुंदन है उसका वजन आ गया। एक नीचे जो पत्थर है वो कटा हुआ है, ये ब्लैक जेड है, ये भी महंगा पत्थर है। जैसे कि ये वाइट है ना। अब ये पूरा गोल्ड है, ये नीचे भी इसके गोल्ड है, और ये ऊपर ये नगीने लग गए, और ये गोल्ड कुंदन आ गया, है ना। बहुत खूबसूरत चीज लगती है। सबसे पुरातन काम है ये। बिल्कुल, राजा महाराजा के समय से चलता है। राजशाही काम है ये। हर किसी के बस की काम बात नहीं है, ना करने की ना खरीदने की। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, पहले रोटी कपड़ा और मकान, फिर कोई जड़ा सामान। है ना। तो हमने आज जयपुर की कला की आजकल लोग कितनी पसंद कर रहे हैं, नहीं या फिर पहले की तुलना में आजकल कम पसंद कर रहे हैं? कुछ थोड़ा बताओ। आजकल क्या है कि हर आदमी इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। क्यों, जो 22 कैरेट का सामान बन रहा है, 18 कैरेट का, उनको लगता है गोल्ड ही गोल्ड है यार, सोना ही सोना है ना। तो इसलिए वो ज्यादा पहन लेते हैं कि अपने को बेचना भी पड़ेगा तो अपने को घाटा नहीं होगा। अब इसमें मजदूरी इतनी बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये सारा राजशाही काम है, तो हर किसी की तो बस की बात नहीं है ये। पर एक मायने दिया, पहले जैसे लगा था ना कि सोना जो कलर होता है वो सोने का कलर आ रहा है, आजकल वाले सोने में वो कलर नहीं आ पाता है। नहीं, कितने तो डुप्लीकेट सारी चीजें बन रही हैं आजकल, है ना। ऐसा भी हो रहा है ना। तो ये कुंदन का काम एक ऐसा चीज है, अगर इसमें मतलब मिलावट आ गई ना, तो ये आपस में मेल्ट नहीं होगा, चिपकेगा नहीं है। बस यही इसकी एक खास खूबी है। लेकिन आज क्या है कि ये काम की अलग अलग स्टेजें बनाए जा रहे हैं, और पूरा काम करने वाले रहेगा नहीं, आने वाले टाइम पे कोई नहीं रहेगा ना जो पूरा कुंदन का काम जानता होगा। तो कुछ आभूषण भी बनाओ? हाँ, ये बने ना, कड़े के अलावा और भी कुछ बनाओ? सब कुछ बनता है। पूरी चोटी बनाई है हमने, पूरी बेल्टें बनाई हैं हमने, फूलदान बड़े बड़े बनाए हैं, मेरे पास फोटो पड़ी हैं, सब कुछ है। आज भी जो समझते हैं वो तो करवाते ही है काम, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल लुप्त हो गया। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं ना, वो थोड़ा डरते हैं इस काम से। और ये क्या है कि शौकीनी काम है, राजशाही काम है ये। क्या इसमें कितने तो डिजाइन डलते हैं, देखो ना, फूल
मोती है, वो बहुत बारीक काम है ये। बिल्कुल रईसी एकदम झलक रही एक मायने तो पहना हुआ ही दूर से पता लगता है कि यहाँ पे कोई चीज है। तो कई काम आवे। ये गले में पहनने का है। अच्छा ये यूं आएगा। अच्छा हाँ, और साइड में अभी इसके नाके वगैरह आएंगे, फिर इसमें मोती वगैरह सारी फिटिंग होगी, बहुत अच्छा लुक आता है इसका। वो जो जड़ाई को काम अभी में आपने दिखाया बहुत बारीक, क्योंकि वो बहुत सुंदर काम और एकदम जो राजशाही काम है बिन आज की टाइम में तो एकदम जिंदा रखना बहुत बड़ी बात है। आप भी ने परंपरा ने बनाए रखा। आपको शुभ नाम? मेरा नाम दीपक संकित है और मैं 7वीं पीढ़ी हूँ। कुंदन मीनाकारी का काम हमारे परिवार में होता है और 3 जनरेशन से हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। मेरे को, मेरे दादा साहब को और मेरे पिताजी को, तीनों को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। अभी के टाइम में और पहला के टाइम में जो आज जड़ाई को कुंदन को काम है कत्तो कई फर्क आएगो और कई वापस लोग जो पहला इन प्यार देता है यहाँ आज प्यार मिल रही है। बिल्कुल वही प्यार, वही रिस्पेक्ट है। बस ये है कि पहले से सोना महंगा हो गया है तो थोड़े खरीदार कम हो गए और काम में कोई फर्क नहीं पड़ा। जिन लोगों को चाहिए आज कुंदन मीना वो खरीदते हैं। तो ये क्या है, हमारे कल्चर का पार्ट है, हमारे रीति रिवाज का पार्ट है। जैसे बोरला है तो बोरले की जगह रिप्लेस नहीं की जा सकती, ऐसे ही हर गहने की जगह जो है वो बनी हुई है। ये है कि सोने की जगह चांदी हो गया है कई जगह, मगर काम के अंदर जो बारीकी है और जो कला है वो वैसे के वैसे चलता है। जी आप बताएं कि आप सोना की जगह चांदी होगी, क्योंकि सोना बहुत महंगा होगा, तो जड़ाई के मायने भी चांदी को काम हो जाए या सिर्फ सोने ही काम में आवे? जड़ाई के लिए तो सोना ही चाहिए क्योंकि प्योर सोने से ही जड़ाई होती है। हाँ, मगर ये है कि उसका लुक लाइक चांदी बन जाता है, जिसकी फिनिशिंग देखा जाए दूर से देखें तो अपन सोने जैसा ही लगता है, मगर सोने का काम तो सोने का ही रहेगा। चांदी में बहुत सारे ग्राहक, क्योंकि बजट का चक्कर पड़ता है तो वो चांदी में बनवाते हैं। चांदी में वही कारीगरी, वही बहुमूल्य रत्न लगा के हम लोग बना रहे हैं। कि हस्तकला अपने जो है ना लुप्त होती जा रही है। चाहे आप ब्लू पोर्ट्री देख लियो, अब जड़ाई वड़ाई में भी आज बहुत दिन बाद देखी तो मुझे खुद में खुशी हुई। कारीगर मिल जावे या ढूंढना मुश्किल रहे, क्योंकि आज हस्तकला जो है लोग कम जाने करें। ये एक विडंबना है कि बहुत ही माइग्रेशन हो रहा है। हमारे जो बच्चे हैं वो इस कला को सीखना नहीं चाह रहे हैं, मगर फिर भी हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। सरकार का भी प्रयास है, राजशैली एम्पोरियम का भी प्रयास है, कारीगरों के बच्चों को ये जगह भी दे रहे हैं, उनको एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो इस तरह की योजनाओं से अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दोबारा आया है लोगों में और आर्ट एंड क्राफ्ट को जिंदा रखने के जो प्रयास हैं उसमें और तेजी करी गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन इस चीज़ को पहचानेगी और इस काम को आगे बढ़ाएगी। जैसे आपकी जो परंपरा है, जो आपने को रीति रिवाज भी जिंदा रखा हो पीढ़ी दर पीढ़ी, अगली पीढ़ी ने भी आप जो है ईमान इंटरेस्ट काम के मायने? हाँ बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को भी ये काम सिखा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये काम आगे तक चलेगा। जो लोग पहले वो काम मतलब इस तरीका हो या दूसरी कोई आपने हस्ता की हस्तकला को काम करता है अब छोड़ चुका है, बन कहीं कहना चाहो या कुछ चीजें हैं जो अभी बची हुई किनारा पर आईडी की भाई अगर नहीं अगली पीढ़ी अपनाई तो फिर छूट जाए? मैं अपनी युवा पीढ़ी को यही कहूंगा कि जो पूर्वजों ने हमारे मेहनत करके धरोहर बनाई है, जो भारत की पहचान है, भारत की शान है हमारी कला, उसको हम आगे बढ़ाने में सहयोग जितना कर सकते हैं करें। उसमें इनोवेशन की जरूरत है या समय के अनुरूप उसमें परिवर्तन चाहिए तो हम करें उसमें। यही मेरी शुभकामना है और यही मेरा मन है। झलको